इसीलिए कि हमको यहाँ पे कलेक्टर को बुलाया था, पहली बार थी हम बुलाया था, इसलिए तो यहाँ बैठक किया है थे। उसके बाद वो पूछा ही क्या क्या समस्या बोल के, तो रोड को मिलेगा बोल का, वो सोलर प्लेट, वो फिर बिजली भी मिलेगा। उतने समय ना उन लोगों का डर था, नक्सलवादी लोग थे, मतलब कौन पास थे तो हम देखे भी नहीं हैं। अभी तो वो डर मिट गया सब। अगले मंडे को ही हम लोग यहाँ करका ग्राम पंचायत के अंदर आधार कार्ड का शिविर लगा रहे हैं, ताकि कुछ जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनका आधार कार्ड बन जाए। जिले के दरभा ब्लॉक के करका पंचायत लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण मूलभूत की जो है इस गांव तक, जो पैड़ी पखना गांव है, यहाँ तक मूलभूत पहुंच नहीं पा रही थी। आज कहीं ना कहीं आज़ादी के पहली बार यहाँ पे कोई कलेक्टर पहुंचे, और कलेक्टर पहुंचने के साथ साथ ग्रामीणों में एक आस जगी है कि कम से कम प्रशासनिक अमला पहुंचा है तो विश्वास के साथ कहीं ना कहीं मूलभूत की सुविधाएं हम तक पहुंचेगी। हम यहाँ पे कम से कम 5 पर है, 150 संख्या है, जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हम मांग किया है, रोड को मांग किया, रोड, बिजली बोलने से हमको यहाँ दिक्कत होगा। वो सोलर प्लेट हमको चाहिए, तो धीरे धीरे वो रोड आने से बिजली भी हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या मांगे है हमको, अस्पताल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, वही है, स्कूल चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा है छोटा छोटा, तो दूर भेजने से भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सीख के थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे कलेक्टर को बुलाया था, पहली बार थी हम बुलाया था, इसलिए तो यहाँ बैठक किया है थे। उसके बाद वो पूछा ही क्या क्या समस्या बोल के पूछा हमको भी, थोड़ा हमारा गांव में थोड़ा रहता है वार्ड, वो पूरा बताया, तो आएगा कैसे तो हम तो पता नहीं, तो उसको मांग किया हूँ। तो ये हमारा कलेक्टर साहब क्या बोले आपको? उसको हमको बोले लेकिन यहाँ पे मिलेगा बोल के, तो रोड को मिलेगा बोल का, वो सोलर प्लेट, वो फिर बिजली भी मिलेगा। तो यहाँ पैड़ी पकना के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, ना स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इसीलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी दो बार गए थे, आवेदन भी दिए हैं वहाँ भी। इसीलिए हम लोग ना यहाँ से का जनता, पैड़ी पकना वाले जनता बहुत परेशान है, रोड नहीं है। इस वजह से हम लोग अभी कलेक्टर साहब को बुलाए हैं, अभी देखने भी आया था। यहाँ भी जनसंख्या बहुत अभी बढ़ गए हैं, घर तो 60-70 मकान है, घर बना है। तो पहले हम लोगों को दिक्कत है, अभी 102 गाड़ी भी नहीं आ पा रही है, एम्बुलेंस 108 भी आ नहीं पा रही है। यहाँ क्या बोलने से डिलीवरी केस के लिए भी ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों नहीं बन पाया? और रोड पहले मेन रोड नहीं है साहब। क्यों नहीं बन पाया? वो पहले से नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाए। इसीलिए हम लोग आवेदन कलेक्टर साहब को, बाबू को भी दिए हैं, कमिश्नर ऑफिस में भी दिए हैं, जनपद के यहाँ भी दिए हैं, सीओ साहब को आवेदन हम 3 बार हम लोग दिए हैं कलेक्टर ऑफिस में। अरे ये यहाँ जंगल पहाड़ है, इस वजह से नहीं बन रहा था कि पहले यहाँ पे दादा लोग रहते थे, नक्सली लोग रहते थे, उतना समय, हाँ जी, उतना समय ना उन लोगों का डर था, नक्सलवादी लोग थे, मतलब कौन पास थे तो हम देखे भी नहीं हैं। अभी तो वो डर मिट गया सब लोग। इसलिए ये गांव बहुत पहले बसे हुए हैं। जब वो जंगल खुला है उतना समय से वन अधिकार पट्टा भी मिल गया है, बाकी मिलने का ज़्यादा तो नहीं बचे, आधा ज़्यादा मिल भी गया है वन अधिकार पट्टा। आप जानते हैं कि जैसे जैसे अभी बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है, तो अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैंप लगा के जो हमारे नागरिक हैं उनको सभी सेवाएं प्रदान किया जाए, ये शासन की मंशा है। और इसी मंशा अनुरूप आज जो करका ग्राम पंचायत का जो पारा था पैरी पखना, वहाँ पर ये हमने शिविर आयोजित किया गया, गांव वालों से संवाद किया गया, और बहुत सारी जो उनकी मांग थी और जो सेवाएं हम प्रदाय कर रहे हैं उनमें उनका जो फीडबैक लिया गया, और उसके आधार पे जो कुछ उनका और जो सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव हो पाए, उसके लिए हमने प्लान किया है। अगले मंडे को ही हम लोग यहाँ करका ग्राम पंचायत के अंदर आधार कार्ड का शिविर लगा रहे हैं, ताकि कुछ जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनका आधार कार्ड बन जाए, और उसी के बाद में फिर उनका राशन कार्ड में भी नाम जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ हितग्राही जिनको पेंशन
जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा था उनका भी चिन्हांकन करके उनका नाम दर्ज कर लिया गया है और उनको भी इस सुविधा से प्रदान किया जाएगा। और बाकी जो शासन की योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड है, उन सब के बारे में बताया गया और उनके जो बहुत सारी मांग थी उसका भी एक निराकरण किया जाएगा। जो हमारा यहाँ पे सब हेल्थ सेंटर है उनके माध्यम से इसी पारे के अंदर भी एक दिन महीने के तीसरे सोमवार को हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाएंगे, तो नागरिकों को जितनी सुविधाएं यहाँ प्रदान किया जाए, बाकी कनेक्टिविटी और दूसरी जो उनकी मांग थी उन पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 4 में ये रूट गया भी हुआ है यहाँ से कनेक्टिविटी का और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी सैंक्शन होकर आएगा। तो जो हमारे अंदरूनी क्षेत्र है उनको जोड़ने का काम भी एक बहुत बड़े स्केल पर स्टार्ट होगा। सर, समस्याओं को तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हर्डल्स देख पा रहे हैं? हाँ देखिए जबकि क्योंकि अब जो हमारे अंदरूनी क्षेत्र थे वहाँ तक पहुँच एक बड़ी चीज़ होती थी। आपने भी देखा पहले जब कभी रोड का निर्माण किया जाता था तो बहुत प्रकार के उसमें इंसिडेंट्स होते थे, जो ठेकेदार की गाड़ियों को जला दिया जाता था और बाकी जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अब आईडी और बाकी जब जो सारी चीज़ें की जाती थी तो अब वो एक स्पेस मिला है, वो एक जगह मिली है कि अब हम डेवलपमेंट का कार्य कर पाएँ, तो उसके हिसाब से प्लान किया गया है और एक फेस्ड मैनर में बहुत ही अच्छे से हमारे हर गांव को हम लोग अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान किए जाएंगे और शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो हमारा अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक हम लोग डिलीवर करेंगे। ग्रामीण कह रहे हैं सर, आप पहले कलेक्टर हैं आज़ादी के बाद से जो उनके गाँव में पहुँचे, तो क्या बस्तर में ऐसे और गाँव या पंचायतें हैं जहाँ तक पहुँचना आपका टारगेट है? जी, अब जो शासन का मंशा है और अभी बहुत ही जल्दी इसमें नए निर्देश भी प्राप्त हो गए, जैसा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए और बस्तर 2.0 की जो शुरुआत की बात चल रही है तो उसके अंदर यही उद्देश्य है कि हर गांव तक प्रशासन पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन है, पेंशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी मूलभूत सुविधाएं सभी गाँव तक प्रदान की जाए, ये लक्ष्य है और इसी के अनुरूप शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। सुमन यादव, IBC 24, पैड़ी पखना।